समझ में आ रहा है सबको? तो ये समझ में आया होगा, आप देख सकते हो। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये जो दो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला आपका, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए ये मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि 50 छात्रों के विज्ञान के प्राप्तांक में निम्नलिखित सारणी में संचयी बारंबारता सारणी बनाकर माध्यिका ज्ञात कीजिए। मैंने एक टेबल दे दिया, कह रहे आपको संचयी बारंबारता सारणी बनाना है, तब जो है क्या ज्ञात करना है, माध्यिका, यानी कि ज्ञात तो माध्यिका ही करना है। दो सवाल में माध्यिका ही ज्ञात किए, इसमें भी माध्यिका ज्ञात करेंगे, इसमें भी माध्यिका ही ज्ञात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे ये ध्यान में रखिएगा, और सबसे पहले टेबल बनाना सीखेंगे। कितना टेबल बनाएंगे यहाँ पे, तो 3 टेबल बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक में प्राप्तांक दे रहा है, क्या दे रहा है, एक में प्राप्तांक, दूसरे वाले में दे रहा है छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या को हम बारंबारता भी कह सकते हैं, ठीक है, छात्रों की संख्या। यहां लिखेंगे संचयी बारंबारता, क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। अब देख लीजिए ये दे रहा है 25 प्राप्तांक वाला, 28, 30, 32, 35 और 40, ठीक है। यहां पे देख लीजिए 7, 8, 18, 9, 5, 3 दे दिया। अब इसको करना क्या है देख लीजिए, संचयी बारंबारता बना करके तब माध्यिका ज्ञात करना है। अब हम करेंगे क्या, संचयी बारंबारता बनाने को मैं आपको सिखा दे रहा हूं, कैसे आपको बनाना है, ठीक है। रूल बहुत सारे होते हैं लेकिन आप जो सिखा रहे हो उसको देख लीजिए। सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाने में हम करते क्या है, तो जो बारंबारता का पहला अंक देगा ना उसको आप चुपचाप उतार लीजिए, 7 उतार लिए। अब क्या कीजिए कि 7 में ना देख लीजिए, इस 7 में इस 8 को जोड़ दीजिए, 7 और 8 कितना हो गया, 15। इसके ठीक सामने लिख दीजिए 15, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए 15 में 18 को जोड़ लीजिए और 18 के ठीक सामने लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, 15 और 18 33, क्या हो जाएगा 33। 33 में ठीक आइए फिर से और 9 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 42, बहुत बढ़िया। 42 में 5 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। 47 में 3 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब ये जो है ये मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसको ऐसे लिखना नहीं होता है, बस मैं जोड़ने का तरीका आपको बताया हूं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए अब ये जितना 50 आया ना, पक्का ये इसको भी आप जोड़िएगा ना तो ये भी कितना आएगा, 50 आएगा। तो हम n बराबर क्या लिख सकते हैं, 50। अब जब n बराबर 50 है, छात्रों की संख्या कितना दे रहा है, 50 दे रहा है। तो जब छात्र 50 है तो संख्या विषम हो गया, यानी सम हो गया। देखिए n बराबर लिख देते हैं 50, अर्थात क्या हो गया, सम। तो जब सम हुआ तो फार्मूला माध्यिका का देखिए क्या लगेगा, माध्यिका का फार्मूला m= आप क्या लिखने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए। m= हो जाएगा n/2 वह पद है ना, अब प्लस क्या हो जाएगा, n/2 + 1वां पद, अब पूरे अपान का क्या हो जाएगा 2। अब देख लो खूब आराम से, n/2 मतलब n/2 माने 50, 50/2 वां पद हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 50/2 + 1वां पद हो जाएगा इतना, और बटा क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा 25वां पद, अब प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 26वां पद हो जाएगा, और पूरे का अपन क्या हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे 25वां पद कौन सा लेंगे, सबसे बड़ी बात है कि ये पद लेंगे कौन सा, ये हमको समझना है। अब आते हैं 25वां और 26वां को संचयी बारंबारता में देखते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता में देखिए 15 को ध्यान से, तो 15 बहुत कम दिख रहा है, 25 से बहुत कम है। और आते हैं फिर 42 पे, तो 42 भी 15 से 25 से बहुत अधिक है, इसलिए कहीं ना कहीं हमको 33 ही मिल जा रहा है, 25वां पद और 26वां पद। तो संचयी बारंबारता 25वां पद और 26वां पद डायरेक्ट नहीं दिया तो 33 मान लेंगे, और 33 के ठीक सामने वाले प्राप्तांक को लिख देते हैं, ठीक। तो 25वां पद भी क्या लिखाएगा, 30 लिखाएगा, क्या लिखाएगा बताइए, 30 लिखाएगा।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं 25वां पद भी आप लिख सकते हैं 30, आप प्लस 26वां पद भी क्या लिख सकते हैं 30, और अपन 2 हो गया 30 कितना हुआ 60, 60/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 30 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? तो बिल्कुल ही आसान है, आप समझ सकते हैं। एक बार मैं और आपको समझा दे रहा हूं, देख लीजिए। मैं बोला हूं कि 50 छात्रों के विज्ञान के प्राप्तांक में सारणी में कह रहा है कि संचयी बारंबारता सारणी बना करके इसको हल कीजिए। तो हमने क्या किया, प्राप्तांक लिख दिया, छात्रों की संख्या लिख दिया, संचयी बारंबारता में पहला अंक सेम से उतार दिया और 7 से 8 जोड़ता गया, ऐसे जोड़ के लिख दिया, 50 आ गया। 50 ये इसको जोड़ा तो ये भी 50 आया था। n बराबर 50 सम संख्या है, तो जब ये सम संख्या है तो माध्यिका के लिए फार्मूला मैंने लिख दिया और फार्मूला के हिसाब से आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। बोर्ड के एग्जाम में आपको माध्यिका से संबंधित, माध्य से संबंधित कोई परेशानी अब नहीं होने वाला है। अब एक और क्वेश्चन बच रहा है, इसको मैं पढ़ाने वाला हूं, चलिए फाइनल कीजिए, इसको उतार लीजिए सभी लोग।